तो चलिए जी मीठी ईद के लिए बनाते हैं परफेक्ट किस्म का शीर खोरमा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खोरमा बनाने की ये रेसिपी। आज मैं आपको छोटे छोटे स्टेप बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे और इस शीर खोरमे को बनाएंगे तो जिसको भी ये सर्व करेंगे वो कहेगा सुभान अल्लाह, उसने इससे पहले इतना लजीज शीर खोरमा नहीं खाया। ईद छोटी हो या बड़ी, ये रवायती मीठा तो हर कोई बना ही लेता है, लेकिन मैं आपसे सच कहूँ तो परफेक्ट किस्म का शीर खोरमा बनाना हर किसी को नहीं आता। तो आज की ये रेसिपी देख लें, शीर खोरमा परफेक्ट और क्रीमी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन नया किचन। सबसे पहले तो मैंने ले ली हैं बारीक वाली सवैयाँ। ये सवैयाँ 1 कप के करीब हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी ले लिया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी काजू, पिस्ता और बादाम, जिनकी मैंने गार्निश करके रख लिया था। अब आपने इनको जस्ट रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, 2 से 3 सेकंड के लिए। जैसे ही ये रोस्ट होंगे हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जी 2 से 3 सेकंड हो गए हैं। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब इसी घी के अंदर हम अपनी सवैयाँ शामिल करेंगे, इनको इस घी में ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको पकाना है और हमने इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। ना सेवइयों के आपने बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज रखने हैं और ना ही छोटे। 1 इंच के बराबर आपने तोड़ कर इनके पीसीज कर लेने हैं। इनको इस तरह से फ्राई करने से एक यूनिक सा फ्लेवर आएगा जो कि रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने ये प्रोसेस करना है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना मत भूलें। अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके और सवैयाँ जो हमने फ्राई की थी उनको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी 1 प्याली चीनी और हम इसको कैरमलाइज करेंगे। नहीं, इसको जस्ट कैरमलाइज करना है, जलाना नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो क्या होगा, ये आपके शीर खोरमा के अंदर एक कड़वापन पैदा कर देगी। आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताया करें। यकीन करें मुझे पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये इंतहाई लजीज और मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, तो इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से कैरमलाइज हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी शामिल करूँगी और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बस जी, अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब हम इस कैरमलाइज की हुई चीनी के अंदर शामिल करेंगे अपना दूध, जो कि मैंने 1 लीटर लिया है। चम्मच को आपने चलाते रहना है। चीनी थोड़ी सी हरदराम होती है तो ये यहाँ से नीचे जम जाएगी, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये आस्ता आस्ता फिर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखें जी, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे पकाया है और हमारी दूध का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे 2 इलायची शामिल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। जो मेन आपकी इस रेसिपी की चीज़ है वो यहाँ पे मिल्क ही है। जितना आप इसको अच्छे से पकाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका शीर खोरमा परफेक्ट तैयार होगा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट कर लिए थे। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ले लिया है और अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लूँगी और आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अंदर शामिल करेंगे रोस्ट की हुई सवैयाँ। चीज़ें रोस्ट करने से क्या होता है कि इनका एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर निकलता है, तो इसलिए इस बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे और देखिएगा यहीं पे आपको एक ज़बरदस्ती खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको वाकई में लगेगा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। अब हम इसके अंदर अपना मिल्क पाउडर वाला पेस्ट शामिल करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इस रेसिपी में चीज़ों की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ये प्रोसीजर मैटर करता है कि आपने इसको फॉलो किया है या नहीं। तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे और आपका ये परफेक्ट किस्म का शीर खोरमा तैयार हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें। हमारा शीर खोरमा जो है रेडी हो गया है। अब आपको इसको एक डिश के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। आप इसका टेक्सचर चेक करें कि कितना ज़्यादा हमारा ये क्रीमी जो है शीर खोरमा तैयार हुआ है।
यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल करूँगी और इसकी खूबसूरती पे काम करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शीर खुरमा तैयार हुआ है। मुझे यकीन है जब आप भी इसको बनाकर खाएंगे तो आपको इसका मज़ा ज़रूर आएगा। इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपका जो शीर खुरमा है वो कैसा बना है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें और उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये है परफेक्ट शीर खुरमा की आज की ये रेसिपी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल और हर किसी की मोस्ट फेवरेट चिकन शनवारी कढ़ाई। जिन लोगों ने इसको खाया हुआ है उसको पता है कि इसका असल फ्लेवर क्या है और ये कितनी ज़्यादा लजीज होती है। हाई कम वक्त में तैयार होने वाली बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अच्छी बात यह है बहुत ही कम स्पाइसेस का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हार्डली 3 से 4 स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है, इसका जो जायका है वो इसके मेथड की वजह से ही इसके अंदर आता है। जिस तरीके से हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का, लेकिन बहुत ही जायकेदार और शानदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। यहाँ पर कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया और मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में आधा कप घी ले लिया है। इस कढ़ाई के अंदर घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, डिपेंड करता है। अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे घी के अंदर बना रही हूँ। ऐसे ही हमारा तेल गर्म होगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन और यहाँ पर हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। देखिए हमारे चिकन का कलर गोल्डन हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि मैंने ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों किया है, क्योंकि हमने पहले चिकन को फ्राई करना है। अगर हम यहाँ पे ही ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे तो चिकन क्या होगा, आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। यहाँ से 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए। यहाँ पर अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं करते तो आपके सालन में एंड तक इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है और मैंने इनके 2-2 पीसीस कर दिए हैं। अब हम इसको शामिल कर देंगे अपने चिकन के अंदर और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाएँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब आपने इनके जो छिलके हैं वो उतार देने हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम आज ये चिकन शनवारी कढ़ाई तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है इस ईद पर जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो यकीनन आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछकर ज़रूर जाएंगे कि आपने ये कढ़ाई कैसे बनाई है। हम अपने चिकन की बुनाई करेंगे ना तो हमारे टमाटर भी जो हैं वो इतने स्मूथ हो जाएंगे, ये इतनी इजीली मैश हो जाते हैं। इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। नमक मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल किया करें, बाद में कम लगे तो दोबारा से इसके अंदर शामिल कर लिया करें। नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसकी बुनाई करनी है और अब हम इसके अंदर अपने बाकी के स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी मिर्च का पेस्ट। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। अब आपने अच्छी तरह से अपने चिकन की बुनाई कर लेनी है और अब इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप दही, क्योंकि 5 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन की बुनाई करते हुए। दही शामिल करने के बाद आपने दोबारा से चिकन की बुनाई करनी है। ओरिजिनल जो शनवारी कढ़ाई बनाई जाती है सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ बनाई जाती है। यहाँ पे हम कुटी लाल मिर्च भी इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो।
यहाँ पे जो काम है वो है बुनाई का। जितनी आप अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही जो आपकी शनवारी कढ़ाई है वो बेहतरीन तैयार होगी। टेबल स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर पहले शामिल किया था और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। और हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पे मज़ीद धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। अब आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले आपने फ्रेश लेकर उनको ग्राइंड करना है, तभी जो आपका असल फ्लेवर है वो निकलेगा। आप अगर मसाले पीस कर ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो उनका जो अरोमा है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो हमारी ये चिकन शनवारी कढ़ाई है, ये इसका फाइनल स्टेप ही है। जब हम ये सारे स्पाइसेस डालेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे। बस जी, हमारी चिकन शनवारी कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी गार्निश किया हुआ अदरक और अब हम इसके ऊपर खूबसूरती के लिए शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी कटी हुई मिर्च। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। मुझे यकीन है जब आप भी इसको बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। अब आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाअल्लाह जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें कि उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में बहुत ही शानदार हमारी ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। इतना अच्छा टेंडर हुआ है कि बिल्कुल हाथ लगाने से इसके जो पीसीज हैं वो टूट रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश चिकन का इस्तेमाल हमने किया है। मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगी कि जब आप चिकन शनवारी कढ़ाई बनाएं तो फ्रेश चिकन का इस्तेमाल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ईद का मेन्यू तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया तो ज़रा ये रेसिपी देख लें। ईद में वैसे हमारी कोशिश ये होती है कि मेहमान भी खुश हो जाएं और किचन में हमें ज़्यादा देर खड़ा भी ना होना पड़े। बस तो फिर ये रेसिपी आपके बड़े काम की है। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार खिले खिले आलू पुलाव बनाने की रेसिपी। इसको आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं, ना ही चावल टूटेंगे और ना ही चिपकेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। आलू पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg बासमती चावल ले लिया और मैंने इनको 20 मिनट पहले भिगो के रख लिया था और मीडियम साइज़ के आलू की कटिंग करके रख ली है। आलू पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यखनी बनाएंगे। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची शामिल करूँगी अपने पानी के अंदर। यहाँ पर यखनी बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर 4 गिलास पानी ले लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए थे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे एक छोटा सा प्याज जो कि मैंने रफली काट लिया है। इसके अंदर कुछ कलियाँ शामिल करूँगी लहसुन की। इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको पका लेना है। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, हमने जो भी इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक देचकी के अंदर 1 कप घी ले लिया है और अब इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज। प्याज को हम यहाँ पे गोल्डन फ्राई करेंगे। आज की ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यकीन करें, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। प्याज तो हमारे यहाँ पे गोल्डन हो चुका है और अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। हम अपने घी के अंदर से सारा फ्राई किया हुआ प्याज एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा और एक इसके अंदर शामिल करूँगी कड़ी पत्ता और आपने इसको अच्छी तरह से क्रैकल कर लेना है। ऐसे ही मसाले क्रैकल हो जाएंगे, हम इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। सेकंड के लिए आपने इसको रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने आलू। से 6 आलू ले लिए थे जिनको मैंने मीडियम कट कर लिया है।
बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस मैंने इनके नहीं किए। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई ही रखना है। 3 मिनट के लिए आपने अपने आलुओं की अच्छी तरह से इसके अंदर बुनाई करनी है। 3 मिनट हमें हो गए हैं बुनाई करते हुए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। तो डालने के बाद 1 मिनट के लिए आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। ऐसे ही हरी मिर्च का पेस्ट बुन गया है ना, अब हमने एक टमाटर के 4 से 5 पीसेस बड़े करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ऐसा अब हम इसको थोड़ा-सा भुनेंगे ताकि जो टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। 1 केजी चावल के लिए 1 बड़ा खाने का चम्मच जो होता है नमक का, वो इनफ होता है। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रख लिए थे वो इसके अंदर 1 मुट्ठी के करीब शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा लजीज और जायकेदार ये पुलाव बनता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी लेमन जूस। 3 से 4 बड़े साइज़ में ही कटी हुई हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आलू पुलाव की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये आलू पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। 4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले के डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। बस जी, अब हमने कुछ नहीं करना, हमारी अच्छी तरह से बुनाई हो गई है, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। अब हमने जो यखनी रेडी करने के लिए रखी थी उसको मैंने अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है और अब वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इंतज़ार करते हैं अपने पुलाव के अंदर बॉयल आने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब। हमारे पानी में बॉयल आ गए हैं। इस पॉइंट पर आपने नमक को चेक कर लेना है। अगर नमक कम लगे आपको तो आपने अंदर शामिल कर देना है। याद रहे इस पॉइंट पर आपका नमक थोड़ा सा करारा होगा पानी के अंदर, तो वही आपके जो चावल हैं उनके अंदर नमक परफेक्ट होगा। चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथों से आपने एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देना है। इनको आपने हाई कर देना है और अब इंतज़ार करना है जब तक आपके चावलों के अंदर से पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों के अंदर हल्के हाथों से एक दफ़ा चम्मच चला देंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो प्याज हमने फ्राई की थी वो इसके ऊपर शामिल कर देनी है। शामिल करने के बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए दम लगाना है। यकीन करें इस पुलाव से मेरे पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैल गई है कि जब आप भी बनाएंगे तो आपके घर में भी एक ज़बरदस्त सी खुशबू फैल जाएगी और सब आपसे पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हैं। 10 मिनट हो गए हैं और हमने अपने चावलों को दम से उतार लिया है। अब इनको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने निखरे निखरे मेरे चावल बने हैं, बिल्कुल भी साथ चिपके नहीं। आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। एकदम खिले खिले और खुशबूदार हमारा ये पुलाव तैयार हुआ है और हमारे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। इतना जायकेदार ये पुलाव बना है, जब आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको ये कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आइए खुद भी बनाइए, इसको खाइए और अपने प्यारों को भी खिलाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और दावतों के लिए ख़ास किस्म की बीफ शनवारी कीमा कढ़ाई। ये वो कीमा कढ़ाई है कि मुझे उम्मीद है अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आप कभी भी इसको रेस्टोरेंट से नहीं लेंगे, क्योंकि ये इतनी शानदार और लजीज बनती है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि इतनी ज़बरदस्त और लजीज चिकन शनवारी कढ़ाई आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होगा, लेकिन बात वही है जब आप घर में बनाते हैं तो कम बजट में ज़्यादा चीज़ तैयार हो जाती है। टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल आपको वैसा ही मिलता है। इतनी शानदार और दावतों के लिए ख़ास किस्म की कीमा कढ़ाई कैसे बनाई जाती है, इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 केजी बीफ का कीमा ले लिया है और मैंने इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है।
सबसे पहले शनवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप घी ले लिया है और अब इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसको रोस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अपना कीमा। मैं यहाँ पे फ्रेश कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रीज़ कर किया हुआ नहीं इस्तेमाल कर रही। अब हमने कीमे को इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। अभी आपको इसका रेड रेड कलर नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसका कलर गोल्डन होगा तो इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। कीमे का कलर यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और मैंने इनको चॉप कर लिया है। अब वो इसके अंदर शामिल करूँगी। प्याज डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही पका लेना है। इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर। 2 मैंने टमाटर ले लिए थे। मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और मैं इनको ऐसे ही शामिल कर दूँगी, इनकी कटिंग नहीं करूँगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमने जो टमाटर इसके अंदर शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि आपका जो कीमा है वो सॉफ्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी नमक और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर शामिल करूँगी रेड मिर्च। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। और अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको कवर करके रख देना है इतना कि हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें मैंने 25 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था और हमारे कीमे के अंदर से जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा कीमा जो है वो गल गया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और अब आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं हमें यहाँ पर बुनाई करते हुए। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी दही। दही डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसकी मज़ीद बुनाई कर लेनी है। ये देखें जी हमारा जो कीमा है उसकी अच्छी तरह से बुनाई हो गई है और वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी कटी हुई मिर्च। अब इसके ऊपर शामिल करूँगी हरा धनिया। बहुत ही शानदार और इंतहाई लजीज ये चिकन शनवारी कढ़ाई बीफ कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आपने इस रमज़ान इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने मेहमानों के लिए। यकीन करें आपके मेहमान इसको खाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाए। बस ये अब आपने इसको कुछ नहीं करना, 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। ये देखें जी 2 मिनट हो गए हैं और हमारी ज़बरदस्त और यूनिक सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में शनवारी बीफ कीमा कढ़ाई तैयार है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप इसको बनाएं तो इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें कि ये उसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। इतनी ज़बरदस्त और शानदार बीफ शनवारी कीमा कढ़ाई को ट्राई करना तो बनता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी जो कढ़ाई है वो कैसी बनी है और आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार खिली खिली और बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाने वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ये मीठी सेवइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। ईद वाले दिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। आपने मोटी वाली सेवइयाँ नहीं लेनी क्योंकि उनको पकाने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बादाम और काजू शामिल करूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, इनको जलाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है। चलें जी ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं।
उसी घी के अंदर हम अपनी सेवइयाँ शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ये सेवइयाँ जो हैं वो ऑलरेडी भुनी हुई हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए हम दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। इससे इनका जो कच्चापन है वो नहीं आएगा और बहुत ही यूनिक इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको घी में भून रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनकी बुनाई करनी है। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आस्ता आस्ता आपको ये आसान लगने लगेगा। आपने इनको हाई फ्लेम पे नहीं भूनना, वरना ये कहीं कहीं से जल जाएंगी। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से सेवइयों को भून लिया है और बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर। इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। चीनी यहाँ पे मैं 1 बड़ा कप शामिल कर रही हूँ, जो कि परफेक्ट है 300 ग्राम सेवइयों के लिए। लेकिन अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हो तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। हम यहाँ पे चीनी को सेवइयों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो आपने लो ही रखना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करना है और इसको कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध से आपकी जो सेवइयाँ हैं वो खिली खिली नहीं बनेंगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अनाया किचन को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना मत भूलें। चलें जी, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब दोबारा से इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। ये 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और देखें ये अच्छी तरह से जो इनके अंदर पानी है वो ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। पॉइंट पे ये आपको थोड़ी सी चिपकी हुई ज़रूर लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको स्टर करते जाएंगे तो ये बहुत ही खिली खिली तैयार होंगी। हमारी मीठी सेवइयाँ ज़बरदस्ती तैयार हैं। मैंने इनको फ्लेम से उतार लिया है। अब हम इनके अंदर शामिल करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने रोस्ट करके रख लिए थे। इसी के साथ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ ईद स्पेशल बनकर तैयार हैं और बहुत ही कम वक्त में झटपट से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस मीठी ईद पर इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना दूध के हमने ये सेवइयाँ बनाकर तैयार की हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बनती हैं, तो ईद वाले दिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।